जी हां दोस्तों, मतदाता सूची पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को जिस बात का डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हारा चुनाव आयोग। बिहार से लेकर के विपक्षी पार्टियों और बिहार की जनता में जश्न का माहौल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जब चुनाव आयोग और मोदी सरकार को इस बात का एहसास था कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टिक नहीं पाएगा, तो फिर उन्होंने क्या धांधली करने की कवायद को फिर भी आगे बढ़ा दिया था? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट किया है, वक्फ कानून की तरीके से मतदाता सूची वाला मामला भी पूर्ण रूप से धराशायी होने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग को एक ऐसा झटका दे चुका है जिसकी बुनियाद पर चुनाव आयोग को अपने फैसले को वापस लेना पड़ रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही वक्फ कानून की तरह ऐसा कौन सा झटका दिया चुनाव आयोग और मोदी सरकार को जिससे सत्ता पक्ष के खेमे में खलबली है और बिहार की जनता खुश है? सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग जश्न मना रहे हैं। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर महत्वपूर्ण है, अहम है। 10 जुलाई का इंतजार हर कोई कर रहा था क्योंकि बिहार में जो कुछ चुनाव आयोग मोदी सरकार की शह पर कर रहा था, दरअसल वो असंवैधानिक है। दरअसल वो टाइमिंग की बुनियाद पर गलत फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो पूर्ण रूप से फैसला देगा उसमें इस बात के तमाम तर्क सामने आ जाएंगे कि नागरिकता साबित करना ये चुनाव आयोग मजबूर नहीं कर सकता है। ये अमित शाह के मंत्रालय, गृह मंत्रालय का मामला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस किस्म की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने शुरू किया है, ये चुनाव से ठीक पहले गलत है। चुनाव से ठीक पहले इतनी कम मुद्दत में इस टाइमिंग को लेकर के जो सवाल हैं वो अपने आप में सारे सवालों का जड़ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना मानो सत्ता पक्ष के लिए, मोदी खेमे के लिए, चुनाव आयोग के लिए सांप सूंघ, पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील, सरकार की तरफ से पेश वकील एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दाएं बाएं झांकने लगे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चुनाव आयोग और मोदी सरकार जो चाहते हैं वही फैसला दे देंगे। मगर दोस्तों, सुनवाई शुरू होते ही इस किस्म से सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आना, इतनी जल्दी आ जाना, ये शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये शायद चुनाव आयोग ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा झटका सुनवाई शुरू होते ही लग जाएगा। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई 10 तारीख को, यानी कि अब से थोड़ी ही देर पहले, और शुरुआत में ही जब पक्ष रखे गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष पर सहमत नजर आया कि साहब टाइमिंग बहुत गलत है। इस टाइमिंग की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें होने जा रही हैं। चुनाव से ठीक पहले ऐसे टाइमिंग चुनाव आयोग ने किस मंशा से रखी है? क्या वाकई लोगों के मतों के अधिकार को उनसे वंचित करना है? जब पहले इस किस्म की तैयारियां होती थी, जब पहले इस किस्म के पुनरीक्षण, आज जो शब्द सुप्रीम कोर्ट में या फिर उससे पहले चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया, पुनरीक्षण दरअसल पिछली बार जब 2003 के वक्त में किया गया था तो उस वक्त विधानसभा के चुनाव में 1 साल का समय था, विधानसभा के चुनाव में 2 साल का समय था दोस्तों। और ऐसी स्थिति में वो टाइम इनफ था। मगर आज बारिश का मौसम, मानसून का मौसम, और इस टाइमिंग को लेकर के विपक्ष और हम जैसे पत्रकार जो सवाल उठा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों को जायज ठहरा दिया और ये कहा कि टाइमिंग बहुत गलत है। यहीं पर पहली हार हो गई चुनाव आयोग की, मोदी सरकार की। आपको जल्दी से बता देता हूं कि याचिकाकर्ताओं ने सवाल क्या उठाए सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और चुनाव आयोग ने इस पर तर्क देने की कोशिश क्या की। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से जो सवाल उठाए गए उससे सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से सहमत नजर आया। सवाल उठाया गया कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी जा रही है। जब देश भर में पहचान के सबसे विश्वसनीय दस्तावेजों के तौर पर आधार और वोटर आईडी कार्ड को माना जाता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया? यह तर्कसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को, सवालों को सुनता हुआ इसे देखता रहा और
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है। दूसरा सवाल, कपिल सिब्बल ने तीखे सवाल पूछते हुए चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव आयोग के पास इसमें कोई शक्ति नहीं है। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम नागरिक हैं या नहीं? ये वे लोग हैं जो नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो पंजीकृत हैं और उन्हें केवल धारा 3 के तहत ही हटाया जा सकता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो कहते हैं कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, आप वोट नहीं दे सकते। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन पर है, मुझ पर नहीं। उनके पास ये कहने के लिए सबूत तो होना चाहिए कि मैं नागरिक नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के सवालों से मोदी सरकार और आयोग बौखलाया नजर आया। पूछा, एक मतदाता के मताधिकार से वंचित होने से लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब तक हुए सभी 10 चुनाव गलत चुनावी आंकड़ों पर आधारित थे? सुनवाई पर जिस किस्म से स्थिति सामने आई, कोर्ट रूम के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से पेश किए गए वकील बौखलाहट में दिखे। ऐसा लगा कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों 2 चीजें आप महत्वपूर्ण तरीके से समझिए, और सुप्रीम कोर्ट इसको मान रहा है कि नागरिकता एक चीज है, मत का अधिकार, वोटर लिस्ट में नाम होना दूसरी चीज है। नियम यह कहता है कि जो शख्स नागरिक हैं, उनको 18 वर्ष से ऊपर हैं, बालिग हैं, उनको मत का अधिकार है। वो उन्हें वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। मगर चुनाव आयोग नागरिक होने के बावजूद लोगों को वोट देने से रोक रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को लाकर के। अगर कोई नागरिक नहीं है तो गृह मंत्रालय उस पूरी चीज की स्क्रूटनी करेगा। तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय के जरिए, सरकार के जरिए आधार कार्ड दिया जाता है, सरकार के जरिए दूसरे तमाम पत्र, पहचान पत्र दिए जाते हैं। उस बुनियाद पर चुनाव आयोग को मत का अधिकार देना ही देना है। ये संविधान कहता है देश का। अगर किसी का आधार कार्ड गलत तरीके से बना है, गलत तरीके से उसको नागरिकता मिली है, तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, अमित शाह के मंत्रालय की है। चुनाव आयोग यहां पर सरपंच बनकर के, मुखिया बनकर के नागरिकता ध्वस्त नहीं कर सकता है। और इसी बात को समझाने की कोशिश लगातार हम जैसे पत्रकार और लगातार विपक्ष करते आ रहे हैं। मगर डॉगी और पालतू मीडिया मोदी सरकार और चुनाव आयोग के इन बिंदुओं को सही साबित करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाता हुआ दिख रहा था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कुछ और सवाल है। 5 ऐसे बिंदु जो आपके सामने रख देता हूं, जिससे परेशान है मोदी, जिससे परेशान है जनता भी, जिससे परेशान है किस तौर पर लोग। पहला, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है यह फैसला। जनप्रतिनिधि कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के नियम 21A के तहत ही संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 का उल्लंघन करता है चुनाव आयोग, मोदी सरकार का यह नियम। दूसरा, नागरिकता, जन्म और निवास पर मनमानी है। एक्टिविस्ट अरशद अजमल और रूपेश कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया नागरिकता, जन्म और निवास से संबंधित असंगत दस्तावेज लागू करने की मनमानी है। तीसरा, लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर करने वाला फैसला। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के फैसले को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है। चौथा, गरीबों पर असमान बोझ है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया गरीब, प्रवासी के साथ ही महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों पर असमान बोझ डालने वाला है मोदी सरकार चुनाव आयोग का फैसला। और 5वां बिंदु, गलत समय पर शुरू की गई प्रक्रिया, और यही दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हार का कारण बन रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया गलत टाइम पर शुरू की गई। मनोज झा ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में, गलत समय पर, गलत मंशा से, गलत इंटेंशन से शुरू की गई, जिसकी वजह से करोड़ों मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में जल्दी से आपको चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा है, मोदी सरकार क्या कुछ कह रही है, उसको भी बताऊं। लेकिन उससे पहले दरअसल चुनाव आयोग और मोदी सरकार की तरफ से बनाया गया यह नियम, लाया गया यह कानून एक तरीके से उनको अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हालांकि अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही जो कुछ हुआ उसे चुनाव आयोग के लिए पहले शिकस्त माना गया। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर मोदी सरकार के मनमाना कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते ही रोक लगा दी थी कुछ बिंदुओं पर। अब ऐसे में चुनाव आयोग का बयान भी आपको बता देते हैं। आयोग का कहना है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2030 को जारी की गई वोटर लिस्ट में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राथमिक तौर पर भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के माता पिता के नाम तब की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनको केवल अपनी जन्मतिथि
और जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे। लेकिन 1987 के बाद से जो लोग पैदा हुए, 2003 के बाद से जो लोग पैदा हुए, उनको अपने और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। गजब अंधेर नगरी है दोस्तों। और चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है लोगों को। कभी कहता है कि साहब ये सारे 11 दस्तावेज देने होंगे, कभी कहता नहीं सिर्फ फॉर्म भर करके दे दीजिए। दरअसल चुनाव आयोग जिस इंटेंशन के साथ में फॉर्म हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसे लग रहा है कि अगर फॉर्म्स नहीं आए तो चुनाव आयोग की थू होगी, ऐसे में फॉर्म कलेक्ट करा लिया जाए। भ्रमित किया लोगों को कि आप अपना फॉर्म जमा कीजिए, ताकि हम कह सकें देखिए इस प्रक्रिया में इतने लोग शामिल हुए। और उसके बाद में चुनाव आयोग बाद में आखिरी वक्त में कहेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं, क्योंकि आप 11 उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। ये मोदी सरकार और चुनाव आयोग की नई शातराना कथित तौर पर चाल देखने को मिली। और ऐसे में फिर से चुनाव आयोग का कहना कि साहब नहीं, वो तो फेक न्यूज थी, सब 11 दस्तावेज आपको देने होंगे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, चुनाव आयोग मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका, शुरुआती सुनवाई में ही एक करारी शिकस्त के तौर पर इसे कानूनी जानकार देख रहे हैं। और विपक्ष, बिहार की जनता, गरीब जनता जो इन दस्तावेजों को लाने में सक्षम नहीं है, इस मौके पर, इस लिमिटेड टाइम में वो जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की इस बौखलाहट पर, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की होती हुई शिकस्त पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।